कुछ इंसिडेंट ऐसे होते हैं जिनके बारे ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं होती और वो इंसिडेंट उतने ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग होते हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंट है दी 2006 वॉलीबॉल इंसिडेंट, जिस पर लोग कहते हैं कि 27 सितंबर 2006 के टाइम पे नब्रास्का में हाई स्कूल के बच्चों का एक वॉलीबॉल मैच चल रहा होता है, बट अचानक से वहाँ पे मास शूटिंग होने लगती है जिसके अंदर एलिजेडली 17 से 24 बच्चे ऑन द स्पॉट मारे जाते हैं। एंड इसी के साथ लोग क्लेम करते हैं कि इस इंसिडेंट से रिलेटेड वीडियोस और फोटोज इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिनकी बात हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सम यूजर्स इस इंसिडेंट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स हैं उन्हें इंटरनेट से कम्प्लीटली वाइप आउट करने की कोशिश की है एंड इसी रीज़न से इस इंसिडेंट की इतनी बात होती है। आगे बढ़ने से पहले हमें इस इंसिडेंट को शुरू से कवर करना होगा कि ये जितनी भी बातें हैं वो आखिर शुरू कहाँ से होती हैं। ऑन अप्रैल 3, 2017 एक 4chan यूज़र कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रिलेटेड एक गैलेक्सी मीम बेस्ड टियर लिस्ट पोस्ट करता है जिसका टाइटल होता है हाउ डीप आर यू इनटू कॉन्स्पिरेसीज। मैं बता दूं, गैलेक्सी मीम बेस्ड टियर लिस्ट काइंड ऑफ आइसबर्ग जैसी एक लिस्ट होती है जिसके अकॉर्डिंग तुम्हें लिस्ट में नीचे जाते जाते जिस भी लेयर तक की चीज़ें पता है तो तुम उस लेवल पर हो। इस टियर लिस्ट में जैसा कि टाइटल कहता है काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी और इंसिडेंट को मेंशन किया जाता है एंड इस लिस्ट की 6th लेयर पे 2006 वाला वॉलीबॉल इंसिडेंट भी मेंशन होता है। इस पोस्ट के कमेंट में लोग काफ़ी सारी चीज़ें कमेंट करने लगे। कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हर इंसिडेंट के बारे में, और कुछ लोग कहने लगे कि उन्हें गूगल करने पर भी इन इंसिडेंट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। एक यूज़र कमेंट करता है आई हैव ओनली मेट 1 पर्सन इन रियल लाइफ एंड 2 पीपल ऑनलाइन हु नो अबाउट दैट। एंड ये जो कमेंट था वो वॉलीबॉल इंसिडेंट के बारे में था। एंड इसी के अगले दिन एक और यूज़र कमेंट करता है जिसमें वो इस इंसिडेंट से रिलेटेड और भी डिटेल्स देता है, जिसमें वो लिखता है कि अकॉर्डिंग टू हिम समवेयर इन साउथ डकोटा और नब्रास्का एक वॉलीबॉल मैच के दौरान कोई स्मॉल एक्सप्लोजन या मास शूटिंग होती है, और आगे वो कहता है कि उसे अपने ट्रिप के दौरान शूटिंग से रिलेटेड कई जगह पे न्यूज़ भी सुनने को मिली। एंड लेटर ऑन उसने अपने घर आकर अपने फ्रेंड्स वगैरह से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा तो उन्हें भी इस इंसिडेंट के बारे में पता था, बट टाइम के साथ वो जो है ना इस इंसिडेंट के बारे में भूल गया। एंड एक दिन एक गेमिंग सेशन के दौरान इससे रिलेटेड एक जोक करने पर और 2 लोगों ने उसे इस इंसिडेंट के ऊपर बात करने के लिए बोला, और उन लोगों के जो एक्सपीरियंस थे वो भी सेम थे। एंड उसे याद है कि 4chan के एक पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी फोरम पे कुछ लोगों ने वॉलीबॉल जैसे एक इंसिडेंट को मेंशन किया था एंड उसे जो है ना ऐसा लगता है कि 17 से 24 लोग एक बारी में मारे गए, लेकिन कोई भी इसके बारे में खुल के बात क्यों नहीं करता। इस इंसिडेंट का सबसे पहला मेंशन इसी जगह पे होता है एंड अब तक हमें इतना पता है कि एक शॉकिंग इंसिडेंट हुआ है जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, बट इस पोस्ट के बाद काफ़ी सारे र्यूमर्स ऑनलाइन स्प्रेड होने लगते हैं इस इंसिडेंट से रिलेटेड। एंड इसी के बाद 6 अप्रैल को सेकंड थ्रेड बनाया जाता है पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी फोरम पे, जिसमें भी लोग इस इंसिडेंट के बारे में डिटेल्स मांग रहे थे। लेटर ऑन अप्रैल 18 जो गैलेक्सी ब्रेन टियर लिस्ट होती है उसे एक सब रेडिट r/कॉन्स्पिरेसी पर रिपोस्ट किया जाता है एंड इसके बाद इसी सब रेडिट पर एक और थ्रेड बनाया जाता है जिसमें वॉलीबॉल इंसिडेंट से रिलेटेड डिटेल्स मांगी जाती हैं। मतलब कि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में गूगल तक पे भी कोई डिटेल्स नहीं मिलेंगी, बट एक रेडिटर u/ninjakick666 उसी थ्रेड के नीचे कमेंट करता है एंड वो सजेस्ट करता है कि ये इंसिडेंट एक मंडेला इफेक्ट का एग्जांपल हो सकता है एंड इसी के साथ वो एक आर्टिकल को रेफर करता है। उस आर्टिकल में 2014 के टाइम पे बॉम्ब के जरिए वॉलीबॉल मैच में 45 लोग मारे जाते हैं, इस केस को मेंशन किया जाता है। जिस किसी को मंडेला इफेक्ट के बारे में नहीं पता तो उन्हें मैं सिंपली समझा देता हूँ। मंडेला इफेक्ट एक साइकोलॉजिकल फिनोमिनम है जिसके अंदर काफ़ी सारे लोग किसी चीज़ को गलत या अलग तरीके से याद करते हैं, जबकि असलियत जो है वो कुछ और होती है।
फॉर एग्जाम्पल पिकाचू, जिसकी जो टेल की टिप है वो सभी को ब्लैक कलर की लगती है, लेकिन ऐसा कभी था ही नहीं। सो इट फील्स लाइक फॉल्स मेमोरी। एंड हमारे केस में वो रेडिटर यही कहने की कोशिश कर रहा है कि जो 2014 वाला इंसिडेंट है उसे लोगों के द्वारा मिस रिमेंबर किया जा रहा है, लेकिन जो फोटोज इस इंसिडेंट से रिलेटेड अवेलेबल है इंटरनेट पर उनका क्या? उनकी भी बात हम अभी करने वाले हैं। ऑन 2 जुलाई 2017 4chan के पैरानॉर्मल कॉन्स्पिरेसी फोरम पे इस इंसिडेंट से रिलेटेड एक और पोस्ट की जाती है, जिस पे 7 साल के अंदर 75 रिप्लाईज आते हैं। एंड इसी के साथ 2 नवंबर 2021 में एक सब रेडिट r/wtph पे फिर से एक पोस्ट की जाती है, जिसके कमेंट्स के अंदर यूजर्स इस इंसिडेंट को एक हुक्स बताते हैं और कहते हैं कि ये बस एक मंडेला इफेक्ट का एग्जांपल है एंड ऐसा कोई भी इंसिडेंट रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो आखिर इस इंसिडेंट की सच्चाई क्या है? अब मैं तुम्हें जो भी बताने वाला हूँ उसे बिल्कुल ध्यान से सुनना। 14 जून 2024 में सम ऑर्डिनरी गेमर्स करके एक यूट्यूबर एक वीडियो पोस्ट करता है, जिसके अंदर कहा जाता है कि वो डीप वेब को एक्सप्लोर कर रहा होता है। एंड इस वीडियो के इस टाइम फ्रेम पे उस वीडियो में 2006 वॉलीबॉल मैच केयर करके कुछ पिक्चर्स दिखाई देते हैं, जिस पे वो कुछ ऐसा रिएक्ट करता है। Let's go down a little bit over here. They've got 2006 volley. Oh my god. Oh, we're gonna have to blur this one. Jesus Christ, it's actually like, I think I remember this. I was searching around for some sort of proof of this happening, and apparently it's a snippet from a home video. Oh my god. We have to blur that out. I gotta make sure we note that, blur it real quick. Let me add that to the notes here. Jesus, it's like an actual straight up, it's like VHS recorded. It's just everywhere. This has to be from like a movie. गाइडलाइंस की वजह से वो इन पिक्चर्स को ब्लर कर देता है, लेकिन वो पिक्चर्स अभी भी इंटरनेट पर अवेलेबल है, सो हम लोग भी उन्हें देख सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि इस इंसिडेंट की रियल पिक्चर्स क्लेम की जाती हैं, लेकिन एक्चुअली में सच क्या है? चलो एक एक करके इन पिक्चर्स पर नज़र मारते हैं एंड मैं ट्राई करूँगा पिक्चर्स को ब्लर ना करूँ। सो अपनी पहली पिक्चर में हम फ्लोर को देख सकते हैं, जिस पे ब्लड काइंड ऑफ लगा हुआ है। अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम्हें साइड में एक ब्लैक सी चीज़ दिखेगी जो कि जनरेटेड सी लगती है, ऐसी ही ये वाइट लाइन। एंड इस पिक्चर्स के जो एजेस हैं वो भी काफ़ी वियर्ड से लगते हैं, इवन जो ब्लड टाइप चीज़ है वो भी रियल नहीं लगती। अपनी सेकंड पिक्चर में भी हमें सेम ब्लड टाइप चीज़ दिखती है एंड अगर तुम नोटिस करो तो तुम्हें सब कुछ काफ़ी ग्लिची सा लगेगा। इवन यहाँ पे जो है ना हमें ये वाला ब्लैक कट भी दिखता है एंड ये जो खंबे जैसी चीज़ है ये भी बीच से काफ़ी वियर्ड तरीके से ग्लिच्ड है। बाकी की पिक्चर्स में भी हमें सेम सा पैटर्न देखने को मिलता है। लाइक ये पिक्चर में ऐसा दिख रहा है कि ये कोई बॉडी है, बट वेट अ सेकेंड, ये ब्लैक सी चीज़ क्या है? एंड ये जो फ्लोर पे ब्लैक कट है ये यहीं तक क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी पिक्चर्स जनरेटेड है, इन्हें फोटोशॉप के ज़रिए बाद में एडिट किया गया है एंड उस टाइम पे इतनी परफेक्शन ना होने की वजह से फ़ोटोज़ अलग से ही फेक पता चल जाती हैं। एंड ये जो ब्लड स्प्लैटर हमें देखने को मिलता है इसे भी फोटोशॉप से बनाया गया है। एंड यूट्यूब, दीज आर नॉट रियल पिक्चर्स, सो प्लीज़ डू नॉट टेक डाउन दिस वीडियो प्लीज़। अगर ये पिक्चर्स फेक हैं तो इस इंसिडेंट का क्या? ये तो रियल हो सकता है? लाइक गुड क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि लोग इस इंसिडेंट पर बिलीव ही क्यों करते हैं। देखो ये जो इंसिडेंट है वो काफ़ी डिस्टर्बिंग है एंड इससे रिलेटेड कोई भी सोर्स या डिटेल्स नहीं मिलती, तो लोग काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं एंड लोग मानते हैं कि इस इंसिडेंट को गवर्नमेंट के द्वारा कवर अप किया गया है एंड इसके जो सारे प्रूफ हैं उन्हें मिटा दिया गया है इंटरनेट से। बट ऑनेस्टली सच्चाई कुछ और है। ये पूरा का पूरा जो इंसिडेंट है ये एक होक्स है और इसमें सच जैसा कुछ नहीं है। एंड मैंने तुम्हें जो शुरू में 4chan जैसी साइट्स पर लोगों के कमेंट्स दिखाए वो इन्हीं लोगों ने जानबूझकर किए थे ताकि वो इस चीज़ को फैला सके और लोगों को इस चीज़ पर बिलीव करा सके कि ऐसा भी कोई इंसिडेंट एग्जिस्ट करता है। एंड इसी के बाद किसी ने वो फेक पिक्चर्स को बनाया एंड उसे इस फेक इंसिडेंट के साथ लिंक करके अपलोड कर दिया, विच इज़ नॉट रियल ऑब्वियसली। एंड अगर हम इस इंसिडेंट
इंसिडेंट को मंडेला इफेक्ट के पर्सपेक्टिव से देखें तो यार ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जो कि इससे कम्प्लीटली डिफरेंट है। लाइक कोलोराडो यूएसए में प्लेट कैनियन हाई स्कूल में एक 53 ईयर ओल्ड गनमैन 7 फीमेल स्टूडेंट्स को हॉस्टेज बना लेता है एंड वो उन्हें असॉल्ट करता है एंड वो बाद में 4 लोगों को छोड़ देता है, लेकिन इन दी एंड एक लड़की को गोली लग जाती है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन जो बाकी के 2 हॉस्टेज होते हैं वो सेफली बाहर आ जाते हैं एंड वो जो गनमैन होता है वो बाद में खुद को भी शूट कर लेता है जिससे पहले की पुलिस उसे पकड़ती। एंड ये जो इंसिडेंट है ये भी एक बड़ा इंसिडेंट है जो कि मैंने तुम्हें शॉर्ट में समझा दिया। वेल इस इंसिडेंट का जो टाइम है वो भी लगभग 27 सितंबर 2006 का है। तो कुछ लोग इस इंसिडेंट से कंफ्यूज होकर या मिस रिमेम्बर करके फेक वाले इंसिडेंट पर बिलीव करने लग जाते हैं, जो कि मंडेला इफेक्ट का ही एक एग्जांपल है। वेल मंडेला इफेक्ट भी अपने आप में एक क्रेजी टॉपिक है, क्या इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए? लेट मी नो। ओके, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आई नो इस बार वीडियो बहुत लेट हो गई। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली अब मैं कुछ लॉन्ग वीडियोस पे भी काम कर रहा हूँ, सो तुम्हें लंबी वीडियोस भी देखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को लाइक भी कर देना। और अगर तुम्हारे कुछ सजेशंस हो तो तुम कॉमेंट्स कर सकते हो, मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ता हूँ। सो कॉमेंट करो एंड टेक केयर।